दोस्तों, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मौर्य सम्राट के अशोक के बेटे संप्रति ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। कालांतर में कई हमले हुए, उसको झेलने के बाद यह किला पूरी तरह से खंडित हो गया था। इसके बाद राजा रण कुंभ ने इसे अवशेष पर सन 1443 में कुंभलगढ़ किले के पुनः निर्माण कराया था। यह सन 1458 में पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कुंभलगढ़ किले के बारे में मैंने पहला पार्ट बना कर रख दिया है। आप लोग जाकर उसको देखिए जरूर। ये पार्ट दूसरा है। दोस्तों, यहाँ पर कुंभलगढ़ किले से जुड़े कुछ और कहानियाँ आज आपको जानने को मिलने वाली है। दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि दुर्ग की प्राचीर 36 मील लंबी व 7 मीटर चौड़ी है, जिस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। इसलिए इसे भारत का महान दीवार से घोषित किया जाता है। कहते हैं कि किले के उत्तर की तरफ पैदल रास्ता, टुड्डे का होड़ा, पूर्व की तरफ हाथी की गुड़ा की नाल में उतरने का रास्ता दाढ़ीवाहा कहलाता है। किले में पश्चिम की तरफ रास्ता हीराबारी कहलाता है, जिसमें थोड़ी दूर पर किले की तलहटी में महाराणा रायमल के कुंवर पृथ्वीराज की छतरी बनी है, जिसे देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। इसे उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि पृथ्वीराज स्मारक पर लगे लेख में पृथ्वीराज के घोड़े का नाम सहाड़ दिया गया था। ऐसे में किले में घुसने के लिए आरेट पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, तरह की आदि दरवाजे हैं। कुंभलगढ़ किले में भीतर का एक छोटा सा दुर्ग कटारगढ़ स्थित है, जिसमें झाली रानिया की मालिया महल कुछ प्रमुख चीजें हैं। कहते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर, चामुंडली देवी का प्राचीन मंदिर काल से, बहुत प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक सुरक्षित है और भव्य भी है। इस दुर्ग में करीब 60 से अधिक हिंदू और जैन मंदिर बने हुए हैं। कुछ इतिहासकार के अनुसार इस किले को राणा कुंभा के द्वारा तैयार नहीं करवाया गया था, बल्कि कुछ लोगों के अनुसार यह किला 15वीं शताब्दी से पहले ही मौजूद था। सबूतों के अंतर्गत अगर बात की जाए तो प्रारंभिक किले का निर्माण मौर्य काल में 6ठी शताब्दी में शुरू हुआ था और ऐसा करने वाले राजा का नाम संप्रति था, जिन्होंने इस किले का नाम मचंद्रपुर पर रखा था। फिर तत्कालीन किले का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। जब इस किले का निर्माण चल रहा था तो उस समय किले की एक दीवार बनने में पहले ही गिर गई थी, जिसे इस किले के निर्माण में एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर दी थी। फिर एक साधु के कहने पर मानव बलि दी गई, जिसके बाद इस किले का निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो चुका। जिस इंसान की बलि दी गई थी उसका नाम मेहर बाबा था। बलि देने के लिए मेहर बाबा का सर धड़ से अलग कर दिया गया था। कहते हैं जहां मेहर बाबा का सिर गिरा था वहां मेहर बाबा का मंदिर बनाया गया है। कहते हैं 19वीं शताब्दी के अंत होते होते राणा फतेह सिंह ने फिर से किले का पुनरुत्थान करवाना शुरू कर दिया। माना जाता है कुंभलगढ़ किला मेवाड़ के प्रतापी शासकों में संघर्ष का साक्षात गवाह रहा है। ऐसे में इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से तकरीबन 1914 मीटर है। इस किले की कुल लंबाई 36 किलोमीटर है। कहते हैं कि इस किले की दीवार चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। इतनी बड़ी दीवार होने के कारण इस किले पर विजय प्राप्त करना लगभग हर किसी के लिए असंभव था। इसकी चौड़ाई इतनी है कि एक साथ 4 घोड़े चल सकते हैं। कुंभलगढ़ किले में कुल 7 द्वार हैं। ऐसे में कुंभलगढ़ किले में कुल 360 मंदिर भी मौजूद हैं, जो काफ़ी हैरान करने वाली चीज़ें हैं। सबसे पहले इस किले पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस किले पर हमला किया गया था। उसके बाद इस किले पर दूसरा हमला अहमद शाह अब्दाली ने किया था, जो कि गुजरात का, परंतु उसे असफलता ही हाथ लगी थी। हालांकि अहमद शाह अब्दाली कहते हैं कि माता मंदिर को तोड़ने में कामयाब हो गया था, परंतु ऐसा कहा जाता है कि किले में मौजूद देवताओं ने किले को एक अन्य नुकसान होने से बचाया था। साल 1458, 1459 और 1467 में महमूद खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया, परंतु किले को जीतने में नाकामयाब ही रहा था। इसके अलावा अकबर, मारवाड़, राजा उदय सिंह और मान सिंह, गुजरात के मिर्जा ने भी इस किले पर भयंकर आक्रमण किया, परंतु कोई इस विशाल किले को जीतने में कामयाब नहीं हो पाया। कुंभलगढ़ किले को सिर्फ एक ही लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा था। उसके पीछे की वजह थी पानी की कमी होना। ऐसे में बताते हैं कि यहाँ पर पानी की कमी हमेशा रहती है।
ऐसे में थोड़ा चीज़ें और जान लेते हैं इसके बारे में। बताते चलें कि अगर आप राजस्थान या उदयपुर शहर की यात्रा कर रहे हैं तो आपको कुंभलगढ़ का किला ज़रूर देखना चाहिए। ऐसे में आपको यहाँ पर जाकर यहाँ से पूरी जुड़ी ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करना चाहिए। कुंभलगढ़ किले के इतिहास में एक और रोचक कहानी आती है। जब राणा कुंभा ने किले का निर्माण शुरू किया था तो कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था, जिसके बाद उनको इसके निर्माण कार्य को छोड़ देने का विचार तक आ गया था। लेकिन उन्हें एक दिन एक पवित्र व्यक्ति ने मिला जिसमें उन्हें किले के निर्माण को न छोड़ने की सलाह दी और कहा कि एक दिन उसकी सारी समस्या दूर हो जाएगी, बशर्ते कोई भी पवित्र व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपने जीवन का बलिदान कर दे। यहाँ सुनकर राजा निराश हो गया था, जिसके पास पवित्र व्यक्ति अपना जीवन राजा को अर्पित कर दिया। ऐसे में यहाँ पर कई ऐसी और कहानियाँ प्रचलित हैं जिनसे कुंभलगढ़ किले को काफ़ी अलग बनाती है। यहाँ पर यह कुंभलगढ़ किला पहाड़ी पर स्थित है। कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है। ये आज तक अभेद किला है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर, इतनी चौड़ाई पर यह किला शायद ही कोई किले को टक्कर देगा। दोस्तों, इस किले के बराबर ना कोई किला है ना कोई दूसरा हो सकता है। दोस्तों, ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।